नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि यदि मेरा विवाह बांध दिया गया है, मेरे घर में ऐसा हो गया है, मेरे घर में वैसा हो गया है, बहुत सारे रिश्ते मेरे यहाँ आते हैं, कुछ लोग आते हैं लेकिन पलट कर फिर वापस नहीं आते। तो ऐसे ही परिस्थितियों से बचने के लिए यदि आपके घर में वास्तविक भी कुछ ऐसा है तो मैं आज आपको कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करते रहने से प्रायः वह चीज जो आपके घर में हो गई है उसका वह तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आप जिस चीज से बचना चाहते हैं, आपके घर में कभी भी ऐसी कोई तंत्र मंत्र संबंधित बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तो अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपको मंगलवार या शनिवार का दिन सुनिश्चित करना होगा। इन दोनों दिनों में से एक दिन आपको चुनना होगा और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो आप आसन बनाएंगे, जिस पर बैठकर आप यह कार्य करेंगे, वह आसन आपका ऊन का होना चाहिए या कुश का होना चाहिए। अनुष्ठान करने के लिए आपको किसी शुद्ध स्थान, घर में यदि आपका पूजा घर बना है तो उसके सामने आप शुद्ध स्थान और शुद्ध वातावरण बनाएं, और यदि घर में ना हो तो मंदिर या किसी निर्जन स्थान पर, किसी भी ऐसे स्थान पर जहां आप शांति से इस उपाय को कर सकें। तो उपाय कैसे करना है और इस उपाय में क्या क्या चीज लगेगी आपको, यह मैं बता रहा हूं कि हनुमान जी के इस अनुष्ठान में दीपदान का, जो दीप का है, यह विशेष महत्व है और हनुमान जी के अनुष्ठान में दीपदान का महत्व होता ही होता है। इस अनुष्ठान को करने में आपको 5 अनाज की जरूरत पड़ेगी। इन 5 अनाजों में है गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल। जिस दिन भी आपने इस अनुष्ठान को करने का चुनाव किया है, यानी मंगलवार हो या शनिवार हो, उसके एक दिन पहले इन 5 अनाजों को अलग अलग आपको लेकर और मुट्ठी भींच देनी। उस मुट्ठी के अंदर जितना अनाज आपका आता है, उस अनाज को शुद्ध गंगा जल में या शुद्ध किसी पवित्र नदी के जल में आपको भिगोना है। यदि यह दोनों चीजें आपके पास सुलभ नहीं है तो आप शुद्ध जल लेकर उस पर इनको भिगो दें। सुबह जब ये भीग जाएं तो उस भीगे हुए अनाज को आप बारीक पीस लें, ग्राइंडर में पीसें या सिलबट्टे में पीसें, या आपकी सुविधा और आपकी इच्छा है, उसे आप पीस लें और पीसने के बाद उसका एक दीपक तैयार करते हैं। अब उस दीपक में जो आप बत्ती डालेंगी, वह बत्ती आपको सूती कलावे की बनानी है और सूती कलावे का एक पतला धागा ले लें और उस पतले धागे को अपनी लंबाई के हिसाब से, यदि आप किसी और के लिए यह कर रहे हैं तो उसकी लंबाई के हिसाब से, यदि आप अपने लिए स्वयं इस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आपकी अपनी हाइट की ऊंचाई आप उसे नाप लें। नापने के बाद आप उसे सुविधाजनक तरीके से 5 बार उसे मोल्ड कर लें। मोल्ड करने के बाद उसे ऐसे पिरो लें। पिरोने के बाद उसे आपको तिल के तेल में डुबो देना है। इस पूरे अनुष्ठान में आपको तिल के तेल का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी चीज का नहीं। इस अनुष्ठान में एक और चीज की भी जरूरत पड़ेगी, वह है गूगल की धूनी, यानी गूगल का धुआं, जिसकी इस समय मार्केट में धूप बत्ती भी आ गई है गूगल की, गूगल उपस्थित होता है। आप उसके धूनी का भी प्रयोग आपको करना है। यह प्रयोग क्या करना है, आपको बजरंग बाण करनी है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ आपको कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक करना है, अब मैं यह बताने जा रहा हूं आपको। आप ध्यान से सुने। जबकि प्रारंभ में आपको संकल्प लेना है कि आपका कार्य जब तक भी पूर्ण नहीं होगा, हनुमान जी के निमित्त आप यह करते रहेंगे। आप अपने परिवार के लिए यह कार्य कर सकते हैं, आप स्वयं भी अपने लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप यह कार्य कर रहे हैं उस व्यक्ति का आपसे ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो यह संकल्प लें कि जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा आप हनुमान जी के लिए यह करते रहेंगे। यदि आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए ले रहे हैं तो उस अमुक व्यक्ति का नाम, उस अमुक व्यक्ति से आपका रिश्ता यानी आपका क्या संबंध है और उस अमुक व्यक्ति की परेशानी क्या है जिसके हल के लिए आप यह अनुष्ठान कर रहे हैं या कर रही हूं। फिर
आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए, इसमें एक आपको इस अनुष्ठान को करते हुए या आपको एक हनुमान जी की फोटो चाहिए होगी। उस फोटो में हनुमान जी की गदा नीचे की तरफ होनी चाहिए और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। बहुत ध्यान रखना इस बात का कि गदा उनकी कंधे पर ना हो, पहाड़ वो लिए हुए ना हो, उनकी गदा नीचे की ओर होनी चाहिए और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो। ऐसी आपको मार्केट से फोटो ढूंढ कर लानी है। यह फोटो बड़ी आराम से मिल जाती है सभी जगह पर। तो इस पूजा को करने के लिए जैसे मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया कि आपको आसन या तो ऊन का हो या कुश का हो। कुश या ऊन के आसन में बैठकर आप हनुमान जी का ध्यान करें और ध्यान करते हुए बजरंग बाण का पाठ श्री राम जहां से शुरू होता है वहां से लेकर और सिद्ध करें हनुमान, यहां तक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, श्री राम से लेकर और सिद्ध करें हनुमान तक ही आपको पढ़ना है और यह आपको प्रतिदिन 108 बार करना है। यदि आप माला से कर सकते हैं तो और अच्छा, यदि आप हाथ से कर सकते हैं तो भी अच्छा। और यदि आप इसको गिनने यानी 108 बार इसको काउंट करने के लिए किसी अन्य चीज का भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपके लिए यह बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है और यह अभीष्ट से अभीष्ट कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और हनुमान जी का आशीर्वाद तो वैसे भी आपको प्रायः मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि श्री राम से शुरू होकर और सिद्ध करें हनुमान तक ही आपको इस पाठ का जप करना है। प्रतिदिन एक स्थान का चुनाव आप जहां करते हैं वहीं पर आप इसका चुनाव, आप इसका ध्यान, आप इसका पाठ रोज नित्य नियम से करें। संभव हो तो सुबह करें, अगर नहीं संभव हो तो आप शाम करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपनी सुविधा अनुसार आप समय एक रखें, या सुबह या शाम। यदि कोई बीच में अड़चन आती है तो ऐसी कोई प्रायः कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं जाता, आप सुबह का शाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नित्य नियम न बनाइएगा। एक टाइम रखिएगा और जैसे जैसे आप यह कार्य करते जाएंगे आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे और जो भी आपने माना है, जिस कार्य के लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। भगवान आपकी रक्षा करें, आपका शुभ करें। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ मैं श्री कृष्ण मिश्रा पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।